सभी फसलों को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और ये जो पोषक तत्व हैं 17 पोषक तत्व हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ कम मात्रा में चाहिए। तो उसमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको कम मात्रा में चाहिए, वो है लौह, आयरन जिसको हम कहते हैं। और इस तत्व की कमी अब फसलों में देखी जा रही है, लेकिन किसान भाइयों के साथ ये समस्या रहती है कि इस तत्व की कमी को पहचान नहीं पाते और अगर पहचान भी पाते हैं तो फिर ये समस्या होती है कि इस तत्व को हम कैसे दें। तो जो लौह तत्व है, आयरन तत्व है, इसको मैं पहले पहचानने का तरीका बताऊंगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे और इसके लिए हमें क्या डालना चाहिए। बहुत सारे तत्व हमको नहीं प्रयोग करने चाहिए, जिस तत्व की कमी हो वही हमें प्रयोग करना चाहिए। होता क्या है कि तत्व की कमी, मान लीजिए आयरन की आ रही है और हम डाल रहे हैं जिंक और कॉपर, इससे हमारा खर्चा तो बढ़ता है और उस पर कोई प्रभाव नहीं आता है। तो पहले तो आप उस तत्व की कमी को पहचानिए और उसके बाद उसी के अनुसार जो उर्वरक फर्टिलाइजर आता है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो आज जो मैं ये बता रहा हूँ लेक्चर, ये मैं लौह तत्व को बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी लेक्चर अपलोड किए हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, कृषि किसान। तो ये लेक्चर आपको उसी प्ले लिस्ट में मिलेगा, कृषि किसान में। तो उस प्ले लिस्ट में जाके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ वो जो विशेष रूप से किसानों के लिए है और हिंदी में है, ताकि उनको ये समझ में आ सके। तो पहला जो हमारा ये है कि तत्व की कमी को पहचानना। तो देखिए, जब भी हम फसल को उगाते हैं तो हमको अपनी मृदा की जांच जरूर करनी चाहिए, किस तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है, और कम से कम ये काम हमें 3 साल में एक बार करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके वास्तव में किस तत्व की कमी है, उसी के अनुसार हम उर्वरक दें। तो अगर होता क्या है कि हम समस्या एक तत्व की और सारे तत्व हम डाले जा रहे हैं, जो अधिकता हो जाती है, तो इस समय दुष्परिणाम होता है और खर्चा भी खेती का बढ़ता है। तो आप जरूर मृदा की अपनी जांच कराएं, मिट्टी की जांच कराएं, किस तत्व की कमी है। अब बात करते हैं कि जो आयरन है, जो लोहा है, इसको हम कैसे पता करें कि इसकी कैसे इसकी कमी होती है। तो जो लौह तत्व है इसको हम अंग्रेजी में Fe कहते हैं और इसकी जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो नई पत्तियों पे आते हैं। तो ध्यान रखें, नई पत्तियों पे आते हैं। जो नई पत्तियां निकलती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो सफ़ेद सी हो जाती हैं। तो वो पत्तियों में जो शुरू में क्या है, माना ये नई पत्ती निकली और इसमें ये मान लीजिए ये इसकी शिराएं हैं, तो इसके बीच में पहले हल्का हल्का पीला पीला होना शुरू होता है और उसके बाद पूरी पत्ती पीली होकर सफ़ेद हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं लक्षण है। केवल ये बीज की जो हम कहेंगे कि ये जो बीज की शिरा है, वेन है, यही ग्रीन रहती है, ये भी हल्की पीली हो जाती है और बाकी पूरी सफ़ेद पत्ती हो जाती है। अगर नई पत्ती जो निकल रही है पूरी सफ़ेद हो जा रही है तो समझ लीजिए वो किसकी कमी आ रही है, वो लौह तत्व की कमी आ रही है। अब हमको क्या करना है, इसके निराकरण के लिए हमको केवल लौह तत्व देना है, आयरन देना है। बाकी हम जिंक देंगे कोई फायदा नहीं होगा, कॉपर देंगे कोई फायदा नहीं होगा, मैग्नीज देंगे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कमी किसकी हो रही है, आयरन की हो रही है, लोहे की हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए शुरू से ही हमको प्रबंध करके चलना पड़ता है। हमें मिट्टी की जांच करा के रखनी चाहिए। मान लीजिए अब हमने फसल बो दी है और उसमें अब तत्व की कमी आ रही है, तो अब हम क्या करें, हम बिल्कुल छिड़काव कर सकते हैं। अभी अब सॉइल में हम मिट्टी में डालेंगे तो उतना फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, छिड़काव करना है। और वो किसका करना है, फेरस सल्फेट का। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जो ये फेरस सल्फेट है इसी का आप छिड़काव कीजिए। और इसका जो अगर अंग्रेजी में हम देखें फार्मूला FeSO4 है। और कितना छिड़काव करना है, 0.5% का छिड़काव करना है। 0.5% का मतलब ये होता है, जो भी प्रतिशत है उसको आप 10 से गुणा कर देंगे तो ग्राम प्रति लीटर में बन जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि प्रतिशत को मैं कैसे ग्राम प्रति लीटर बनाऊं। तो जितना भी प्रतिशत है उसको 10 से गुणा कर दीजिए और ग्राम प्रति लीटर में वो आ जाएगा कि 1 लीटर में जितने प्रतिशत है, मान लीजिए 5% है तो 50 ग्राम। 0.5% है तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 0.5% का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 ग्राम प्रति लीटर। तो इतना जो है आपको फेरस सल्फेट 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोलना है। तो 10 लीटर पानी में कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। तो ये आप याद रखें, जो इसका सूत्र होता है प्रतिशत को ग्राम में प्रति लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 10 से गुणा कर देते हैं। तो 0.5% है तो 5 ग्राम। अगर ये मान लीजिए 0.2% होता तो 2 ग्राम। तो 5 ग्राम को 1 लीटर में घोलिए। अब 5 ग्राम को तोलना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो जो 1 चम्मच होती है उसमें लगभग 5 ग्राम आ जाता है, लेकिन ये तत्व ऐसा है जिसकी अधिकता हो गई तो भी नुकसान है, कमी हो गई तो भी नुकसान है। तो हम क्या करें, 10 लीटर के लिए या 100 लीटर के लिए हम तोल के रख लें। 10 लीटर के लिए 50 ग्राम तोलना आसान है, 100 लीटर के लिए और भी तोलना आसान है। तो उसको हम छिड़काव करें पत्तियों पे। अगर पौधा छोटा है तो हमारा पानी कम लगेगा, अगर फसल हमारी ज़्यादा बड़ी हुई तो ज़्यादा पानी लगेगा। तो पानी की मात्रा को हम ऐसे निश्चित नहीं कर सकते।
अब जैसे मक्का की फसल में बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, मूंग या उड़द की फसल है, सोयाबीन की फसल है, तो उसमें पानी हमारा कम लगेगा। तो हम ये निश्चित नहीं कह सकते हाँ इतना पानी हमारा जरूर लग जाता है, 500-600 लीटर 1 हेक्टर पानी हमारा लग जाता है, 200-250 लीटर 1 एकड़ में पानी लग जाता है। और हमें छिड़काव जो है पूरी ऐसे करने चाहिए उसकी पत्तियां भीग जाएं। तो ये एक बड़ा ध्यान रखना है कि पूरी पत्तियां भीग जाएं। दूसरा, छिड़काव सुबह या शाम के समय करें जब तेज धूप ना हो। होता क्या है कि जब हम छिड़काव दोपहर के समय कर देते हैं तो ये धूप बहुत तेज धूप होती है, सूख जाता है और वो पत्तियों के अंदर नहीं जा पाता है। या छिड़काव करने के तुरंत बाद बारिश हुई तो भी उसका असर खत्म हो जाता है। तो ऐसी कोशिश करें जब बारिश ना हो रही हो या संभावना ना हो बारिश की, और सुबह के समय आप छिड़काव कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है। अभी क्या होता है जब हम छिड़काव करते हैं पत्तियों के ऊपर, तो एक बार छिड़काव करने से उतना असर नहीं आता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर ज्यादा घूम नहीं पाता, पौधे के अंदर पूरा चल नहीं पाता जिसे हम कहते हैं, इसकी मोबिलिटी जो इंग्लिश में हम कहते हैं वो कम होती है। तो हमने जिस पत्ती पर डाला वो इसी पत्ती के आसपास ही रहेगा, पूरे पौधे में नहीं जा पाएगा। अब पूरे पौधे में जाने के लिए एक तो सारी पत्तियां पे स्प्रे करना है तो पूरे पौधे में आ जाएगा। और एक बार में अगर मान लीजिए इसकी कमी पूरी नहीं होती तो 10-15 दिन बाद देखिए, 2 हफ्ते बाद देखिए, अगर फिर भी देखिए पत्तियों का रंग बदलना शुरू हो जाएगा, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी असर है, मतलब पत्तियां सफेद सी हैं, पीली सी हैं, तो आप दूसरा छिड़काव कर सकते हैं 10 से 15 दिन के बाद। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? पहले तो उस लक्षण को पहचानना है। मैंने बता दिया लक्षण क्या है। जो नई पत्ती निकलेगी पहले वो हल्की पीली होगी, लेकिन उसके जो शिराएं हैं वो हरी बनी रहती हैं, लेकिन बाद में पूरी पत्ती सफेद हो जाती है। ये गन्ने में बहुत अच्छा नजर आता है ऐसा लक्षण कि पत्तियां बिल्कुल नई पत्तियां जो होती हैं सफेद सी हो जाती हैं। अब नई पत्तियां सफेद हो रही, समझ जाइए कि वो किसका है, आयरन का है। तो फेरस सल्फेट का आप स्प्रे कीजिए। आजकल लेकिन चिलेटेड भी आ रहे हैं, चिलेटेड सल्फेट आ रहे हैं आयरन के, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका भी आप 0.5% प्रयोग करें। लेकिन आप कोशिश करें कि पहले फेरस सल्फेट मिल जाए। अगर चिलेट वाला है तो चिलेट का भी कर सकते हैं, लेकिन चिलेट का जो अधिकतम लाभ मिलता है वो जमीन में डालने पे मिलता है। एक तो इसको आप फेरस सल्फेट को कभी भी मिट्टी में नहीं डालना है, इसको मिट्टी में ना डालें, इसको हमेशा छिड़काव करें, मिट्टी में ना डालें। इसको आप नोट कर लें, फेरस सल्फेट को कभी भी मिट्टी के अंदर ना मिलाएं, इसका हमेशा छिड़काव करें, हमेशा छिड़काव करें इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की कि फेरस सल्फेट जो है कभी भी उसको मिट्टी में नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी में डालने के बाद ये ऐसे रूप में बदल जाता है जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। पौधे कोई भी पोषक तत्व लेते हैं जब वो घुलनशील होता है। हम भी जब खाना खाते हैं तो वो घुलनशील होना चाहिए। अगर वो घुलनशील नहीं होगा तो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे आयरन, जैसे लोहा है, हमारे शरीर में लोहे की कमी होती है तो हम लोहे का क्या पीते हैं, सिरप पीते हैं, आयरन के सिरप पीते हैं। हम कोई लोहे का टुकड़ा नहीं खाते हैं, लोहे की कोई चीज नहीं खाते हैं, तो क्योंकि वो घुलनशील है सिरप, इसलिए हम सिरप को पीते हैं। इसी तरह से पौधे के लिए भी जो पोषक तत्व चाहिए वो घुलनशील रूप में होना चाहिए, पानी के अंदर घुलना चाहिए। अब हम जब फेरस सल्फेट को मिट्टी में डालते हैं तो ये ऐसे रूप में बदल जाता है जो अघुलनशील है, जो पानी में घुलता नहीं है। तो जब घुलता नहीं है तो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसका कोई फिर डालने का फायदा नहीं होता। लेकिन पत्तियों पर डालने पे ये उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे रसायन होते हैं, मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे रसायन हैं, उसके कारण से रिएक्शंस होते हैं, लेकिन पत्ती में ये चला जाता है। तो आप क्या करना है, फेरस सल्फेट को हमेशा छिड़काव करना है। और अगर मान लीजिए मिट्टी में शुरू में हमने फसल बोई और मिट्टी में हमें लोहे तत्व की कमी नजर आ रही है, तब ऐसे समय में हमको इसका चिलेट, लोह चिलेट जो है उसका हमें प्रयोग करना है, लोह चिलेट का। लोह चिलेट हमेशा आप मिट्टी में डालें। अब कितना डालें तो देखिए, मिट्टी में जो डालने का जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, क्योंकि जरा सी कमी भी पूरी नहीं हो पाती है, और जरा सी भी अधिकता हो गई तो वो नुकसान कर देती है। तो जनरली जो है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर ये जो है पर्याप्त होता है, और एकड़ में ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं शुरू में। और अगर इसके बाद भी कमी आती है तो थोड़ी सी मात्रा बाद में आप बढ़ा सकते हैं दूसरी फसल में, लेकिन 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ चिलेट वाला प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट भी 2 होगा, लोह वाले तो भी दो होगा। फेरस सल्फेट हो गया, उसको तो मिट्टी में डालना ही नहीं है, उसका केवल आपको छिड़काव करना है 0.5% का, जो मैंने बताया 5 ग्राम प्रति लीटर बनेगा। अगर मिट्टी में बहुत कमी आ रही है तो हमें कौन सा डालना है, चिलेट, लोह चिलेट डालना है। वो भी कितना डालना है, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और इसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं, और इसका भी 0.5% से ही करिए, इससे ज़्यादा होने पर हो सकता है पत्ती जल जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पहले किस लक्षण को पहचाने, इसको पहचाने और क्या प्रयोग करना है। मिट्टी में डालना है तो चिलेट डालना है, छिड़काव करना है तो फेरस सल्फेट का करना है। अगर फेरस सल्फेट पानी छिड़काव के लिए नहीं मिल रहा है तो हम लोह चिलेट का प्रयोग करें। आजकल चिलेट बहुत आ रहे हैं, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब ये समस्या किस में आती है लोह तत्व में, देखिए जिनकी पीएच, मृदा की पीएच बहुत ज़्यादा है, पीएच आप निकलवा लीजिए जमीन की,
तो जिसमें पीएच जो है 7 से 7.5 से ज़्यादा आती है तो वो उसमें ये समस्या है। ऐसी ज़मीन जिसमें कार्बोनेट ज़्यादा है, जिसमें कार्बोनेट ज़्यादा आ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, उसमें भी ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, पौधों को लोह तत्व उपलब्ध नहीं होता है। या मृदा पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाए, अम्लीय हो जाए पीएच, तो भी नहीं हो पाता है। तो देखिए वैसे तो अम्लीय अवस्था जो है लोह को उपलब्ध कराती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अम्लीय होने पर भी पीएच मान लीजिए 4 चली गई, 5 चली गई, तो भी इसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो ऐसी दशा में अगर ज़्यादा हो रहा है, कार्बोनेट ज़्यादा हो रहा है, तो हमें उसका सुधार करना पड़ेगा, उसकी हमें लीचिंग करानी पड़ेगी, पानी भर के निच्छालन कराना पड़ेगा, तब सुधरेगी। या अगर उसमें सोडियम ज़्यादा है तो उसका निच्छालन जिप्सम डाल के करेंगे, अगर अम्लीय है तो चूना डाल के उसका सुधार करेंगे। पीएच मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में आ जाए तब इस की उपलब्धता रहती है, ठीक ठाक रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लौह तत्व बहुत आजकल कमी देखी जा रही है, और ये जो इसकी कमी से पत्तियां सफ़ेद हो जाती है, क्लोरोफिल नहीं बन पाता, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है और उपज निश्चित रूप से कम होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लौह तत्व है, जो आयरन है, हमको कब प्रयोग करना है। एक तो बुआई से पहले ही प्रयोग करना है, चिलेट का प्रयोग करना है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर से। अगर हमने फसल बोई है और अब आ रहा है तो अब हमें मिट्टी में नहीं डालना, फसल खड़ी फसल में मिट्टी में नहीं डालना, इस बात को समझ लें। उसका छिड़काव करना है, किसका करना है, फेरस सल्फेट का करना है। लेकिन फेरस सल्फेट कभी भी आप मिट्टी में ना डालें, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, खेती का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर मिट्टी में डालना है तो हमको चिलेट डालना है। तो लोह जो तत्व है इसमें बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी में कौन सा डालना है और छिड़काव कौन सा करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी में हमें चिलेट डालना है, छिड़काव में हमें फेरस सल्फेट करना है, और दोनों का मैंने बता दिया है। अब प्रतिशत कैसे बनता है मैंने बता दिया, जो भी प्रतिशत है उसको 10 से गुणा कर दीजिए, तो 0.5% से ज़्यादा करने पर हमको नुकसान हो सकता है। तो आप इसका 2 स्प्रे कर लीजिए, अगर नहीं होता तो 3 स्प्रे भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 3 छिड़काव भी कर सकते हैं, तो उससे उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने आज समझाने की कोशिश करी कि कैसे लोह तत्व की पूरी करें। तो अमित भटनागर क्लासेस का जो ये मेरा चैनल है, इसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। उसमें कृषि किसान हिंदी में लिखा है मैंने, उसमें आपको किसानों के लिए ये लेक्चर है। चूंकि स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर के होते हैं अपनी पूरी कंट्री में, तो उन्हें इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आ पाती है, तो उसमें मैं इंग्लिश के भी लेक्चर रखता हूँ, हिंदी के भी रखता हूँ, लेकिन ये किसानों के लिए विशेष रूप से मैं हिंदी के लिए बना रहा हूँ ताकि उनके समझ में आए। तो ये आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, उसी के अनुसार आप अपना पौधों का प्रबंध करें। धन्यवाद।